कभी सोचा है आपने कि कुछ लोग तो अपना जन्मदिन मतलब त्योहार की तरह मनाते हैं और वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। मतलब एक तरफ तो हैं गुब्बारे, केक और इंस्टाग्राम पर वो कभी न खत्म होने वाली स्टोरीज, और दूसरी तरफ बस एक नॉर्मल सा दिन, ना कोई केक ना कोई पार्टी। जन्मदिन मनाने के ये जो दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं ना, बस यही वो मिस्ट्री है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कुछ लोग अपने बर्थडे को किसी भी दूसरे आम दिन की तरह ही ट्रीट करते हैं? क्या ये कोई उदासी है, या ये समझदारी है, या फिर उनके मन के अंदर कुछ और ही चल रहा है? तो हमारी इस पड़ताल का जो पहला सुराग है वो हमें ले जाता है उनके अतीत में। देखिए, कुछ लोगों के लिए ना कहानी इतनी सीधी नहीं होती, बल्कि दर्दनाक होती है। वो अपना जन्मदिन इसलिए नहीं मनाते क्योंकि शायद उन्हें कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उनका जन्मदिन मनाने लायक भी है। ये लाइन बहुत गहरी है कि परवाह करने से दर्द होने लगता है। जरा सोचिए, बचपन का जन्मदिन है पर किसी को याद ही नहीं, दोस्तों ने विश नहीं किया, फैमिली बिजी थी, या मान लीजिए कभी पार्टी प्लान भी की तो कोई आया ही नहीं। अब जब बार बार ऐसा होता है तो धीरे धीरे मन खुद को इस निराशा के लिए तैयार कर लेता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस, यानी सीखी हुई लाचारी। होता क्या है कि जब बार बार निराशा हाथ लगती है ना, तो इंसान उम्मीद करना ही छोड़ देता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब जन्मदिन भी बस एक और तारीख बनकर रह जाता है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, क्योंकि अब परवाह करने से दर्द जो होने लगता है। अच्छा, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे सुराग की तरफ। ये हमें अतीत से निकालकर आज की हमारी जो प्रेशर वाली जिंदगी है ना, उस पर रोशनी डालता है। ये कहानी है उन लोगों की जो जिंदगी की तेज रफ्तार में कहीं फंस से गए हैं। ये लिस्ट देखकर तो शायद कई लोगों को अपनी ही जिंदगी याद आ जाएगी। काम की डेडलाइंस, कॉलेज के असाइनमेंट्स, फैमिली का स्ट्रेस, ये सब मिलकर दिमाग पर इतना बोझ डाल देते हैं कि कोई खास दिन भी खास नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि वो अपना जन्मदिन भूल जाते हैं, नहीं, बस वो उनकी टू डू लिस्ट में कहीं नीचे दब जाता है। इसे साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं टाइम ब्लाइंडनेस। ये वो हालत है जब हम इतने ज्यादा बिजी या ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि इस समय और हमारी भावनाएं दोनों ही हाथ से फिसलते हुए महसूस होते हैं। ऐसे लोगों के लिए जन्मदिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती, क्योंकि वो जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे होते, वो तो बस उसे किसी तरह काट रहे होते हैं। तो एक मिनट के लिए रुकते हैं। अभी तक हमने जो दो वजहें समझी हैं, एक अतीत का दर्द और दूसरा आज का प्रेशर, क्या इनसे आपको ह्यूमन बिहेवियर को थोड़ा बेहतर समझने में मदद मिल रही है? अगर आपको इंसानी मन की इन गहराइयों में उतरना अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषणों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सुराग की तरफ। और अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी सुराग पर। ये उन लोगों की बात है जो जानते हैं कि उनका बर्थडे है, पर उन्हें इसे मनाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। और इसकी वजह अकेलापन या स्ट्रेस नहीं है, बल्कि ये एक अलग ही लेवल की इमोशनल मैच्योरिटी है। इसे कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये थ्योरी ये बताती है कि किसी इंसान की असली खुशी बाहरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि पार्टी, अटेंशन या गिफ्ट्स, बल्कि ये आती है अंदरूनी चीज़ों से, जैसे सेल्फ कंट्रोल, पर्सनल ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन। मतलब जो लोग अपनी कीमत खुद जानते हैं ना, उन्हें कैलेंडर की एक तारीख की ज़रूरत नहीं पड़ती ये याद दिलाने के लिए कि वो स्पेशल हैं। उनका मानना सीधा सा होता है, मुझे अपनी वैल्यूज साबित करने के लिए मोमबत्तियों और केक की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं एक रिमाइंडर के बिना भी इम्पोर्टेंट हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये जो सोच है ना, ये सिर्फ जन्मदिन तक ही सीमित नहीं रहती। जो लोग अपने बर्थडे को नॉर्मली लेते हैं वो असल में जिंदगी के हर पहलू में यही नजरिया रखते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के माइंडसेट हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें खुशी मिलती है बाहरी वैलिडेशन से, मतलब लाइक्स और पार्टियों से। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी खुशी अंदर से ढूंढते हैं, अपने सेल्फ कंट्रोल और ग्रोथ से। उनके लिए जिंदगी का सेलिब्रेशन किसी एक तारीख का मोहताज नहीं है, वो हर दिन का एक एहसास है। तो बात यह है कि कोई अपना जन्मदिन चाहे कितनी भी धूमधाम से मनाए या उसे एक आम मंगलवार की तरह ही गुजार दे, दोनों ही चीजें उसके अंदर की साइकोलॉजी को दिखाती हैं। किसी के लिए ये उनके अतीत का दर्द है,
किसी के लिए उनकी आज की प्रायोरिटीज और किसी के लिए ये उनकी अंदर की शांति है। तो सवाल ये नहीं है कि केक कट रहा है या नहीं, असली सवाल तो ये है कि हम अपने होने का, अपने वजूद का सेलिब्रेशन कहाँ ढूंढते हैं, बाहर की दुनिया में या अपने अंदर।